क्या मेरे पापा का जब अंतिम संस्कार था, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, क्या मेरे भाइयों ने मुझे मिलने दिया था, या मैं अपने पापा के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी, जो हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे मुस्लिम बनने के बाद मेरे पापा ने मेरे भाइयों से मिलने दिया या नहीं मिलने दिया, तो वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ से अल्लाह के फजल करम से अच्छे हैं। और आज निकल रही है हमारे यहाँ पर धूप, ये देखो कितनी अच्छी धूप निकली है आज। ये प्रधान जी की तरफ से लाइट लगी है, सरकारी लाइट। अब ये धूप नहीं निकल रही थी ना काफ़ी दिनों से, तो ये रात को नाइट को बिल्कुल ऑफ पड़ी हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से चार्ज हो जाएगी रात को, तो बहुत अच्छा यहाँ पे रोशनी हो जाती है, पूरे बाहर रोड पे सब में रोशनी हो जाती है। तो हमारे चुन्नू मुन्नू भी खेलते फिर रहे। देखो ये चलना सीख गए अच्छे से, देखो गेट खोलने के लिए गए छोटे वाले चुन्नू मुन्नू, ये देख लीजिए। आहिल बाबू गेट खोलिए, आए अरहन, आए अरहन गेट बंद करो, बंद करो। और हमारी कृष्टि भी, ये देखो हमारी कृष्टि भी धूप में बैठ रही है, ये देखो कितनी प्यारी। इसको भी नहलाना है आज, धूप निकल गई है, इसको भी नहलाएंगे आज इंशाल्लाह। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ था, यानी कि उनका डेथ हुई थी। ये पढ़कर आ गई है, दोबारा पढ़कर आ गई। तो उस टाइम में क्या मेरे फैमिली वालों ने मुझे मेरे पापा से मिलने के लिए फ़ोन किया, ये इजाज़त दी, बुलाया मुझे। ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से मैं अपने पापा के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे, मैं मुस्लिम थी। मेरे छोटा भाई तो खुद मतलब बड़ा भाई नहीं रखता है छोटे भाई से, तो उसको भी नहीं आने दिया था। तो मैं किस तरीके से अपने पापा को देखने गई या नहीं गई, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मेरे साथ क्या हुआ। जब हमारे पापा का इंतकाल हुआ तो मेरे बड़ी वाली बहन यानी कि मेरी सिस्टर का, बड़ी दीदी का फ़ोन आया मेरी कि पापा दुनिया में नहीं रहे। रात के समय में उनका फ़ोन आया, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के टाइम। तो मैं सुन के इतना रोई, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मम्मी से ज़्यादा मैं अपने पापा को बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा उनको समझती। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी रात में, और मोहल्ले की पड़ोस की सारी लेडीज़ें आई कि पता नहीं आज रोज़ी इतना तेज क्यों रो रही है, क्या हुआ है। तो सब ने मुझे समझाया, दिलासा दी, यहाँ तक कि मैं इतनी ज़्यादा पापा का सदमा लिया मैंने कि मैं डॉक्टर को बुलाना पड़ा घर, इंजेक्शन वगैरह उसने लगाए, तब जाके होश में आई। रात जैसे तैसे करके हमने सुबह तक काटी, और फिर से दीदी का फ़ोन आया कि पापा को देखने के लिए आएगी तू या नहीं आएगी। तो मैंने कहा दीदी मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, मेरे पापा हैं, मेरा तो बहुत दिल तड़प रहा पापा को देखने के लिए। आखिरी वक्त वैसे है उनका, आज देख लिया तो समझ लो फिर दिल को सब्र आ जाएगा, नहीं देखा तो दिल में यही रहेगा कि आखिरी वक्त में भी पापा की सूरत नहीं मिली। क्योंकि मम्मी का जब इंतकाल हुआ था, मम्मी जब ख़त्म हुई थी 2017 में, तो मुझे मम्मी का मेरे ससुराल वालों ने भी पता नहीं दिया था। पता सबको था, लेकिन मुझे नहीं बताया था किसी ने भी कि तेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। और लेकिन खुद ऑटोमेटिक मेरा दिल रो रहा था, मैं उदास थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल घबरा रहा था मेरे दिल पे आहट हो रही थी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। फिर मेरी चचेरी नंद ने मुझे तीजे वाले दिन बताया था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। जब भी मैं बहुत रोई थी, सर दे के मारा, मैंने बहुत ज़्यादा रोई। खास मुझे बताया क्यों नहीं, आखिरी सांस में मैं देखने चली जाती, क्या मैं पुलिस को लेके जाती या कुछ भी लेके जाती, अपनी मम्मी को आखिरी वक्त में देखने जाती। वो बात हुई। फिर पापा के लिए दीदी कहने लगी कि आ जा। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी आप मुझे फ़ोन कर देना जब पापा का अंतिम संस्कार के लिए गंगा स्नान पर लेके जाएंगे, तो मैं गंगा स्नान पर जा कर के पापा की सूरत देख लूँगी। तो दीदी बोली नहीं, तू घर पे आ, घर पे ही आ। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को गालियाँ देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो भी सही नहीं है, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो दीदी कहने लगी कि मैं हूँ ना, तू आ जा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उससे पहले ही आपको मैंने वीडियो भी बना के डाला है पापा का, बहन का मेरी। उससे पहले भी मैं पापा को अपने घर पर पंचायत लगा के घर लेके आई थी। जब भी उसने कहा था कि मुसल्टी के घर जा रहा है, ये मुसल्टी है, हम हिंदू है, हम इस मुसल्ली के घर नहीं भेजेंगे, तब भी वहाँ के लोगों ने, चेयरमैन साहब ने और विधायक जी ने बात रख के मेरे पापा को भेज दिया था इलाज कराने के लिए। तो फिर हम गए, मेरे हस्बैंड और मैं, हम
मैं छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर के गई वहाँ पर। तो जैसे मैं पहुँचती हूँ तो भाई तो मेरा घर पे नहीं था, वो अर्थी का सामान लेने के लिए गया था पापा का, तो भाई नहीं था घर पे। भाई की वाइफ थी भाभी हमारी, और उनकी भाभी के मैके वाले, बहुत अदरवाइज सारे रिश्तेदार वहाँ पर थे। कुछ रिश्तेदार देखकर मुझे खुश हुए और कुछ रिश्तेदार देखकर मुझे मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। मैं वहाँ पर खामोश रही क्योंकि वहाँ पे मेरे बाप की लाश पड़ी हुई थी। अगर मैं वहाँ बोलती फिर दंगा फसाद होता, फिर अच्छा नहीं लगता, मेरे पापा की आत्मा तड़पती। तो इसलिए मैं वहाँ पर चुप रही। बहुत ज़्यादा वहाँ पे औरतों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये मुसल्टी क्यों आई है, इस मुसल्टी का क्या मतलब है यहाँ आने का। मेरे सामने तो सिर्फ इस तरीके से कहा था कि जब बाप की आग नहीं आई, जब यहाँ से जा कर के मुसलमान बनी थी, और ये मुसल्ली, ये मुसल्टी, ये क्यों आई, ये क्या क्या करने आई, इसका क्या मतलब था। ये सब बातें मेरे पीछे हुई थी। मेरी बड़ी दीदी वहाँ पर मौजूद थी। तो मैं वहाँ से देखकर 10-15 मिनट रुकी और मैं वापस चली आई। फिर दीदी का कॉल आता है अंतिम संस्कार के बाद पापा की। दीदी बोलती है कि तेरे जीजा से और मुझसे बड़े वाले भैया की बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। मैंने क्यों? कि मैंने तुझे जो यहाँ पर बुलाया था वो गाली बोल रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, और कुछ उनके ससुराल वालों से भी लड़ाई हो गई दीदी की। तो मैंने कहा कि एक वीडियो पापा की ऐसी है मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो इसको हवालात में सड़वा दूँ, थाने में जेल में डलवा दूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये सब्र करा कि जाने वाला इंसान दुनिया से चला गया, अब क्या करना है, कोई नहीं है तो भाई, कितना भी बुरा समझ ले है तो मेरा भाई, और ज़िंदगी भर रहेगा। और हाँ, जो औरतें वहाँ पर मुझे कह रही थी कि तेरा क्या मतलब है, मैंने उनसे सिर्फ 100 बातों की एक ही बात बोली थी कि मैं मुसलमान बन गई या भंगी बन गई या चमारी बन गई या कंजरी बन गई, कुछ भी बन गई, वो मेरा बाप है, उसने मुझे पैदा किया था। ना आप कानूनी तौर से बाप का हक छीन सकते हो, ना बेटी का हक छीन सकते हो। आपकी किसी की भी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप मुझसे ये कह दो कि ये तेरा ये बाप नहीं है, इतना भी हक नहीं है। क्यों? वो मेरा बाप था, मेरे बाप ने मुझे पैदा किया था, मैं उनकी बेटी थी। तो ये सब कुछ मैं गई, और फिर जब मैं वहाँ से रिटर्न रास्ते में आ रही थी ना, अल्लाह बेहतर जान सकता, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कार से गए थे तो कार हमारी बीच 4 लेन रोड पर रुक गई, हमारे घर से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पर पापा का अंतिम संस्कार होना था। वहाँ पर आकर हमारी कार रुक गई, बिल्कुल बंद हो गई। कभी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड से यही कहा कि शायद पापा की रूह ने कार को रोका कि बेटी तू अभी मत जा, यहीं पर रुक। क्योंकि 12-13 साल बाद मेरे बाप ने मुझे बुलाया था जीते जी, जब वो ज़िंदा थे। और पहली बार मैंने जब हालत देखी थी तो वो घुटनों के बल खिंचड़ के, ये चीज़ तकलीफ जो होती है घुटनों की, वो सब सड़ गई थी। खिंचड़ के चलते थे और हैंड पंप से पानी लेते थे, उनको कोई पानी भी नहीं देता था। और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन मेरे भाई ने, बड़े वाले भाई ने कर दी थी, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होगी। तो इसी को लेकर मेरे पापा ने मुझे बुलाया, हम लेके आए। मेरे बच्चों के पापा ने उनको गोद में उठाया, उनके कपड़ों में तो इतनी स्मेल आ रही थी, ना उनके कंबल था ना कुछ था। उनको हम घर पर लेके आए, उनको अच्छे से साफ से वॉश किया, जैसे तैसे करके 15 से 20 हज़ार की उनकी दवाई भी दिलाई। 1 हफ्ते की पैरालाइज हो गया था और भाइयों ने उनको पैरालाइज की बोतल लगवा दी थी। तो ये सारी इस तरीके से मैं अपने बाप के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। और मैंने देखा बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने उस दिन दुनिया, मम्मी नहीं थी, पापा थे, भले थे मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन उनको मुझे ये लगता था कि हाँ मेरे पापा हैं। मेरे से पूछता था कोई भी कि तेरे पापा हैं, तो मैं सबसे कहती थी मम्मी नहीं है, हाँ पापा मेरे ज़िंदा है। अब मैं मुझसे जो भी कोई पूछता है ना, तो मुझे मेरा पता है, मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पे कितना बुरा फील होता होगा कि जब मुझे हर किसी से ये कहना पड़ता कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत दुख होता है, बहुत अपना आप को यतीम महसूस करती हूँ। देखो माँ बाप नहीं होते तो बंदा या बंदी कोई भी हो यतीम हो जाता है दुनिया में। माँ बाप का साया बहुत बड़ा होता है, वो बात करे या ना करे, कुछ दे या ना दे, वो सब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हाँ हमारे मम्मी पापा ज़िंदा है दुनिया में, कभी ना कभी तो आमना सामना हो ही जाएगा। और लेकिन जब नहीं होता है ना तो बहुत बुरा फील होता है। तो इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप की कदर करो और माँ बाप के खिलाफ़ मत चलो। सबसे बड़ी दौलत और रहमत सब अल्लाह ने माँ बाप के अंदर दी है, तो माँ बाप की हिफाजत करो। अगर आप माँ बाप की हिफाजत करोगे, आप माँ बाप की कदर करोगे, आप हज ना करो लेकिन माँ बाप की कदर और इज़्ज़त करो, सबसे बड़ी दौलत कमा लेंगे आप। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।